अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। बच्चे, आज हम चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बच्चे, मैं आपको प्रीवियस 2 चैप्टर्स के थोड़ा सा होंगी और उसके बाद हम चैप्टर नंबर 17 आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 15 हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एट रेस्ट पोजीशन, और उस चैप्टर में हमने डिटेल में स्टडी किया था व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर को स्टडी किया था, उसके सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन को स्टडी किया था, और साथ ही साथ जो है हमने स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16 में हमने स्टडी किया था विच इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में था चैप्टर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक कंडक्टर है, तो तब अगर वो उसके साथ हम कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं करते तो तब आपके पास क्या बिहेवियर होता है चार्जेस का उस कंडक्टर में, और जब हम एक कंडक्टर के साथ एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं तो तब आपके पास क्या बिहेवियर था। तो आई होप सो चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 15 में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चे, जिन बच्चों को चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 में कोई प्रॉब्लम नहीं है वही चैप्टर नंबर 17 स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे चैप्टर नंबर 15 और 16 में ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपके क्लियर कर चुकी हूँ। अब चैप्टर नंबर 17 में मैं आपको दोबारा नहीं बता सकती कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो अब मैं जो वर्ड चूज़ कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये टर्म मैं आपको चैप्टर नंबर 15 में क्लियर कर चुकी हूँ। जैसे इस चैप्टर में मैं कह देती हूँ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट मैं आपको चैप्टर नंबर 16 में क्लियर कर चुकी हूँ। इसी तरह आपको मैंने इलेक्ट्रिक करंट की टाइप्स पढ़ाई थी कि व्हाट इज़ कन्वेंशनल करंट क्या होता है, और उसके बाद मैंने ओहम्स लॉ पढ़ाया, वोल्टेज क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, साथ ही साथ मैंने एसी और डीसी करंट के बारे में भी आपको बताया था और डिफरेंसेस बताए थे उसके, और प्रोड्यूस किस तरह होता है साथ ही साथ मैंने आपको क्लियर किया था। तो मैं अब वापस वो टर्म्स नहीं क्लियर करूँगी, चैप्टर नंबर 17 में मैं इन टर्म्स के सिर्फ नेम्स लूँगी। तो अब चैप्टर नंबर 17 में बेसिकली हमने स्टडी क्या करना है कि बच्चे, आपके पास जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास होता है, अब हम लास्ट जो है एक सर्किट कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास सर्किट था, ये मेरे पास एक कंडक्टर था, और कंडक्टर की बी साइड मैंने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट कर ली थी, और ए साइड जो है मैंने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट कर ली थी। तो जैसे ही मैंने कंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया था तो उससे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया था फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम बैटरी किसी कंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है वो मैं आपको चैप्टर नंबर 15 में बता चुकी हूँ। तो आपके पास क्या था, अब जब कंडक्टर से करंट पास होता है, जब हम उसके साथ बैटरी कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो डेवलप हो जाती है कंडक्टर के सराउंडिंग एरियाज़ में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही साथ एक दूसरी फील्ड डेवलप होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो अब चैप्टर 17 में जो है हम क्या स्टडी करें, उस मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर स्टडी करना है। तो फर्स्ट पॉइंट देखें, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट जब आपके पास किसी भी कंडक्टर से पास होता है तो आपके पास उसकी जो मैग्नेटिक इफेक्ट वो प्रोड्यूस होता है वो कैसा होता है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हमने चैप्टर नंबर 15 और 16 में स्टडी कर लिया ना, तो अब हमने क्या स्टडी करना है, व्हाट इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट। वो मैग्नेटिक इफेक्ट की डायरेक्शन क्या होती है, करंट की डायरेक्शन रिवर्स या करने से क्या उस मैग्नेटिक इफेक्ट पे कोई फ़र्क पड़ता है। आज के टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे, और साथ पूरे इस चैप्टर में हमने ये डिस्कस करना है। और उसके बाद जो है सेकंड में हमने चेक करना है कि अगर हम इस पूरे ऑपरेटर्स को, जो मैंने अभी आपको प्रीवियस एक्सप्लेन किया है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये, तो अगर मैं इस पूरे ऑपरेटर्स को उठाऊं कंडक्टर और बैटरी के साथ, और यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक
पोल रख दूँ और यहाँ पे एक एक्सटर्नल साउथ पोल रख दूँ या मैग्नेट के दरमियान में ये ऑपरेटर्स रख दूँ, तो तब क्या बिहेवियर होगा मैग्नेटिक फील्ड का। इस चैप्टर में हमने स्टडी करना है व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर, क्या होता है, आपके पास डीसी मोटर क्या है, एसी जनरेटर क्या है, उनकी कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, ये डिटेल में इस चैप्टर को स्टडी करना है। तो बच्चे ये चैप्टर जो है थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है डिटेल क्वेश्चन आ जाता है। राइट अ नोट ऑन एसी जनरेटर और डीसी मोटर, और राइट अ नोट ऑन ट्रांसफार्मर। और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पास जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, राइट हैंड रूल हम इसमें स्टडी करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टडी करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आपके पेपर में जो आते हैं इस चैप्टर से आते हैं, चैप्टर नंबर 17 से। तो चैप्टर नंबर 17 का नाम क्या है आपके पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नाम आपने पहले कहीं पढ़ा है 9th क्लास में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली आपके पास है ब्रांच ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांचेस पढ़ी थी ना, जैसे आपके पास मैकेनिक्स, हीट, थर्मोडाइनमिक्स, साउंड, ऑप्टिक्स, atomic physics। तो बच्चे electromagnetism is a branch of classical physics which deal with the study of charges which are either at rest or in motion, their effect and their relationship with magnetism. Electromagnetism is the study of phenomena and laws related electricity and magnetism। तो बच्चे electromagnetism बेसिकली आपके पास जो है क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांच है, जिसमें हम बेसिकली क्या स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का और मैग्नेटिज्म के जो लॉज हैं उनको स्टडी करते हैं। क्या आपके पास जब एक कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसके दो फील्ड्स डेवलप होती हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है और एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। इन चीज़ की स्टडी को, इन दोनों फील्ड्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या मैग्नेट। तो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वर्ड जो है 2 वर्ड्स के साथ बना है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक और सेकंड क्या है, मैग्नेट। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट की कंबाइंड स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं। तो बेसिकली बच्चे आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है 2 वर्ड्स के साथ बना हुआ है। फर्स्ट इज़ इलेक्ट्रो का मतलब आपको पता है कि कुछ ऐसी चीज़ जिसके से इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड हो, और मैग्नेटिक का क्या मतलब है, जिससे मैग्नेट रिलेटेड हो। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट को जब हम स्टडी इकट्ठे करते हैं, कंबाइंड स्टडी करते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नेक्स्ट बच्चे अब हम प्रॉपर जो है टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। टॉपिक हमारा क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या अगर मेरे पास ये जो वायर है, ये आपके पास कंडक्टर है इन अ फॉर्म ऑफ वायर, और वायर के साथ मैंने क्या किया है, एक बैटरी कनेक्ट कर दी। कंडक्टर के साथ मैंने क्या किया, कंडक्टर आपके पास एक कॉपर वायर भी हो सकती है, कोई भी कंडक्टर हो सकता है, जिससे आपने करंट पास कराना है। तो कंडक्टर से करंट कैसे पास होगा, 16 चैप्टर में हमने स्टडी किया ना कि उसको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक उसका क्या कर देना, पॉजिटिव एंड जो है कंडक्टर का पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है, और दूसरा एंड किसके साथ कनेक्ट कर देना है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है। तो होगा क्या बच्चे, आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से करंट स्टार्ट होगा, कंडक्टर से पास होता हुआ वापस किस में आ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी आ जाएगा। तो बच्चे सिंपल सी एक जो है इन्होंने बात बताई हुई है, आपके पास जब भी कंडक्टर से करंट पास होता है तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके सराउंडिंग एरियाज में डिवेल्प हो जाती है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि चार्ज के सराउंडिंग एरियाज में 15 चैप्टर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसी तरह आपके पास चार्ज के सराउंडिंग जो है, या ऐसा कंडक्टर जिससे चार्ज पास हो रहा है या करंट पास हो रहा है, तो उसके सराउंडिंग एरियाज में एक दूसरी फील्ड डिवेल्प हो जाती है, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड के जो है क्या डायरेक्शन होगी, इसको हमने कैसे फाइंड किया कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बच्चे बेसिकली हमने क्या किया कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया, एक स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया इन अ फॉर्म ऑफ वायर, और बच्चे हमने क्या किया, कार्डबोर्ड लिया और उसके अंदर होल किया और उस कंडक्टर को क्या कर दिया, पास कर दिया।
बैटरी कनेक्ट की, उससे करंट पास होने लग गया। लेकिन हमें तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो नज़र तो नहीं आ रही, हमें इतना पता है कि फील कर सकते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड को किसी के थ्रू, लेकिन हमने टेस्ट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है या नहीं हुई। तो सिंपल हमने कार्डबोर्ड से होल किया, कंडक्टर को पास किया, और उसके बाद जो है हमने कंपस नीडल्स रख दिए। कंपस नीडल आपके पास बच्चे क्या होता है, जो डायरेक्शन बताते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की। तो हमने क्या, जब कंपस नीडल डिफरेंट जगह पे रख दिए, तो बच्चे जैसे ही करंट कंडक्टर से पास होना स्टार्ट हुआ, तो आपके पास क्या था, सब के सब कंपस नीडल की डायरेक्शन क्या थी, उन्होंने इस डायरेक्शन में जो है पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया। आपके पास उनके जितने भी एरो हेड्स थे वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ पॉइंट आउट करने लग गए। तो जितने भी कंडक्टर थे उन इन अ फॉर्म ऑफ, उन्होंने आपके पास जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है पोजीशन शो करना शुरू कर दी, पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया कि आपके पास जो है। और जब मैंने जो है कंपस नीडल जिस जिस जगह पे प्लेस किए हुए थे, मैंने उन जगह पे मैंने एक स्मॉल डॉट्स लगा लिए पेंसिल के साथ, और उसके बाद जब मैंने उन डॉट्स को ज्वाइन किया तो वो इन अ फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे थे। सर्कल्स की फॉर्म में मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी। तो हमें जो है यहाँ पे भी सिंपल यही है कि कंपस नीडल्स रखे हुए थे, कंपस नीडल्स ने क्या किया था, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है मुझे क्या पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर दी थी, डायरेक्शन पॉइंट आउट करना स्टार्ट की थी। तो ये जो है आपके पास ये जो थी ये मैग्नेटिक फील्ड है।